हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रसंग में प्रभु की कृपा से हम लोग ने नामदेव जी महाराज के चरित्र का थोड़ा चिंतन किया। वस्तुतः जैसे भक्तों का भगवान में प्रेम होता है, प्रगाढ़ प्रेम होता है, वैसे ही भगवान का भी भक्तों में अतिशय प्रेम होता है, क्योंकि भगवान तो भक्ति के उपकार मानने वाले हैं। भगवान भक्ति का उपकार मानते हैं, इसलिए भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। महापुरुष कहते थे, धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का संग, और धन्य है वो भक्त जो भगवत भक्ति में रंग गए। रास्ता खुला है और सत्य चमक रहा है। जो तुम्हें बुला रहा है वही तुम्हारी प्रार्थना भी सुन रहा है। देखो, भगवान की तो प्रतिज्ञा है, शरण में आए भक्तों का प्रभु त्याग नहीं कर सकते। जो भगवान का भक्त होता है वो अंधकार में भी भटकता नहीं है। भगवान ने गीता जी में प्रतिज्ञा की, न मे भक्तः प्रणश्यति। कहते ना, जब द्रमहे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तभी तो जीवन में सत्संग लाभ करता है। नामदेव जी महाराज का प्रभु में कैसा अतिशय अनन्य प्रेम, क्योंकि ईश्वर में जो परम प्रेम अनुराग है उसी को महापुरुषों ने भक्ति कहा, और इस भक्ति में प्रेम ही प्रधान है। भक्ति मार्ग में सबसे बढ़कर प्रेम है, और उस प्रेम की प्राप्ति प्रभु पर विश्वास हुए बिना होती नहीं है। ऐसे ही श्री नामदेव जी महाराज के जो गुरुदेव हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य थे, विसाजी खीचर महाराज। उनको विसोबा सर्राफ भी कहते थे। अपने समय के बड़े प्रतिष्ठित, बड़े संपत्तिवान धनी माने महापुरुष हम जीवों को सन्मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस मार्ग पर स्वयं चलते हैं, फिर पीछे पीछे जीव मात्र के कल्याण से, कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर उस पर चलने का, उस पर जीव मात्र को उनके उद्धार के लिए ऐसे ही एक महान संत, महान भक्त महाराज श्री विसोबा खीचर जी महाराज, विसोबा सर्राफ, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य हुए।
पर देखो कितना चंचल है मनुष्य का जीवन, कितना चंचल, कितना क्षणभंगुर है। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद आवे तो कितनी देर टिकती है, उसको लुढ़कते तो देर लगती नहीं, गिरते देर लगती नहीं। ऐसे महापुरुषों ने बताया यहाँ का सारा संसार का जो पसारा है पलक मारते जाने कहाँ छिप जाता है। ये तो ऐसा है, संसार जगत ऐसा है मानो अंधेरे घर में लूट खसोट मची हुई है। और इतना घोर अंधकार, अज्ञान का, मोह का, महापुरुष कहते हैं इतना घोर अंधकार मानो अपना हाथ भी न सूझे। और ऐसे घोर अंधकार में भी वो परमात्मा जीव को पुकारता है, उसके द्वार पर खड़ा होकर उसको पुकारता है, जोर जोर से पुकारता है, अरे भाई दरवाजा खोल, बाहर सूर्य निकल आया, तू कहाँ अंधकार में पड़ा है, तू प्रकाश में आ जा। पर भीतर ही, कमरे के भीतर ऐसी भयंकर इतनी ध्वनि है कि बाहर की पुकार भीतर सुनाई पड़े तब तो। वो सुनाई इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इस मोह के अंधकार के भीतर हमारी जो जगत में विषयासक्ति है। लेकिन जब भक्तजन इस वाणी को सुन पाते हैं कि परमात्मा तो हमें पुकार रहा है, कितनी मधुर वाणी होती होगी उन देव की, कितना मीठा स्वर। तब जीव सोचता है कभी कभी ये कौन गा रहा है, मानो पर्दे के उस पार कौन है, कौन पुकार रहा है। पर वो स्वर कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, कितना मोहक। महापुरुषों का लक्षण ही है सर्वभूत हिते रताह। जब तक जीव मात्र का वो कल्याण नहीं कर देते महापुरुषों को चैन नहीं पड़ती है, क्योंकि जीव भवसिंधु, अथाह भवसिंधु में पड़ा है। इन महापुरुषों में अतिशय दयालुता, अतिशय कोमलता, जिसके कारण जीव मात्र का उपकार करना चाहते हैं, उसको भवबंधन से छुड़ा देना चाहते हैं। ये महापुरुष भगवान ही महापुरुषों के रूप में, सद्गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं और जीव को आत्म कल्याण का साधन बता करके उसको सन्मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे, या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, जागरे नर जागरे, या जागे कोई संत प्यारा, हाँ, या जागे कोई संत प्यारा, लगी राम सा डोर रे, जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसे ध्रुव प्रहलाद रे, जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे। ध्रुव को दीनी अचल पदवी, ध्रुव को दीनी अचल पदवी, और प्रहलाद को राज रे, जागरे नर जागरे, जागरे नर जागरे। रैन बसेरा कर ले डेरा, हाँ, रैन बसेरा कर ले डेरा, चले उठना पर भात रे,
जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। साधु संगत सतगुरु की सेवा, उसके बिना जीव जग सकता नहीं है। सत्संग के आश्रय के बिना कोई जीव जग सकता नहीं है। साधु संगत सतगुरु की सेवा, साधु संगत सतगुरु की सेवा, ओ पायो अचल सुहाग रे, जाग रे नर रे, जाग रे नर जाग रे। नितानंद भज राम गुमानी, नितानंद भज राम गुमानी, और जागत पूरन भाग रे, जाग रे नर जाग 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 रे। ऐसा महापुरुष तो जीव मात्र को जगाते हैं। जब जीव को महापुरुष जगाते हैं, सोचता है, अरे ये स्वर कहाँ से आ रहा है? और महापुरुषों के इस जगाने में भी कितनी आत्मीयता होती है। पर वो जीव सोचता तो होगा कि मुझे जगा कौन रहा है। मानो भीतर तो मोह का, अज्ञान का अंधेरा है, तो बाहर से इस अंधेरे में हृदय के भीतर ये प्रकाश की किरणें कौन फेंक रहा है? कुछ भी कहो, ये तो कोई दया परवश संत ही हो सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं जगा हुआ है वो ही तो अचल सुहाग सुख लूट रहा है। तो फिर वो जगत को जगाने के लिए इतना व्यग्र क्यों दिखाई पड़ता है? एकमात्र कारण है उस महापुरुष की, उस संत की दया परवशता। क्योंकि ये महापुरुष जगत की निद्रा से तो मुक्त होते हैं, भगवान में जागने वाले संत हैं। इस संसार के जीवों को जो मोह के अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं, दया परवश ही जगाते फिरते हैं। ये महापुरुष एक एक के द्वार पर जाते हैं, जगाते हैं, पर जागने की किसको पड़ी है? सब तो सोने का आनंद लूट रहे हैं। फिर भी संत पुकार करते हैं, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। महापुरुष जीव मात्र को जगा रहे। ऐसे ही जीव कल्याण की एक विलक्षण जागरूकता लाने वाले महान महापुरुष संत, बड़े दयालु। इस संतों में एक संत हुए विशोबा। बोली श्री विशोबा जी महाराज की। ये श्री नामदेव जी महाराज के गुरुदेव थे। तो आज इन्हीं का थोड़ा गुण चिंतन किया जाए, थोड़ी इन्हीं की सन्निधि मिले महाराज। अच्छा, भगवान की भांति ही भक्तों का गुण चिंतन भी जन्म जन्म के कल्मश को मिटाकर जीव को चीर शांति देता है, एक स्थिर आनंद देता है। महापुरुषों का एक क्षण का भी संग इस संसार सागर को पार करने के लिए
दृढ़ नौका कहा गया। तो संतों का संग दो प्रकार से होता है। एक तो महापुरुषों की सन्निधि में रहने से उत्संग है ही, और दूसरे उन महापुरुषों के संतों के गुणों के स्मरण से भी संतों का संग होता है। पंढरपुर है, प्रभु श्री पंढरीनाथ विराजमान है, हम सब उनसे खूब परिचित हैं। वहां से कुछ नहीं तो 50 कोस ऐसे ही मानो, बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है औड़िया नागनाथ, हमने नाम सुना होगा। भगवान शिव का बहुत प्राचीन क्षेत्र है, आज भी बहुत ही जागृत स्थान है वो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक कहा गया है। ये विसोबा जी यहीं के रहने वाले थे। जात के तो यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, पर काम करते थे सर्राफी का, इसलिए विसोबा सर्राफ के नाम से बड़े प्रख्यात थे। घर में एक सती साध्वी धर्मपत्नी और 4 लड़के। जीवन बहुत सादा, सेवा परायण। और घर में जितने थे 6 लोग परिवार में, सब बड़े साधु सेवी। भले व्यवसाय करते हो, पर उनका चित्त निरंतर भगवान में ही बसता था। अच्छा, गृहस्थ धर्म का जो मुख्य व्रत है वो है अतिथि सेवा। विसोबा जी को प्राणों से अधिक प्यारा था। पत्नी भी अनुकूल थी, बच्चे भी आज्ञाकारी थे। अब घर में प्रसादी बन गई, भोजन तैयार हो गया, कोई संत महात्मा आ गए, कोई अतिथि आ जाता तो घर में होड़ सी लग जाती कि आज मैं भूखा रहूँगा, मेरे हिस्से का भोजन इन महात्मा को कराओ, मेरा ही भोजन इस अतिथि को दिया जाए। अब ये जो होड़ा होड़ी होती घर में, इससे विसोबा जी को बड़ा सुख मिलता है। अब ये नहीं कि कोई अतिथि आया, संत साधु आया तो भोजन दे के ही संतुष्टि हो जाए। विसोबा जी ऐसे नहीं थे। जो भी आता साधु संत के रूप में या दरिद्र के रूप में या अतिथि के रूप में, वो साक्षात नारायण समझकर ही सेवा करते। जो आता उसकी सुख सुविधा का भी एक एक बात का ख्याल रखते थे, क्योंकि बहुत संपन्न थे, सर्राफ थे ही। उनको लगता था कि बस मेरे घर कोई आया, प्रभु श्री हरि ने मुझ पर दया की है, अब इनकी सेवा करके भाई जीवन धन्य कर लो। जहाँ कोई आता धीरे से अपनी पत्नी से कहते, देखो आज स्वयं प्रभु इस वेश में हम लोग के घर पधारे हैं, इनकी पूजा करो, इनको संतुष्टि कराओ। अब सब सेवा में लग जाते और परम सौभाग्यवान थे। कितनी अद्भुत बात है। अच्छा, एक बार, ये तो इनका सहज स्वभाव था गृहस्थ का। एक बार ऐसा हुआ, दक्षिण में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि कितने रुपए लगते तो 1-2 सेर अन्न मिलता, पीछे वो भी नहीं मिलता, रुपए लगाकर भी अन्न नहीं मिलता। भूख से पीड़ित रहते हजारों लोग। और ये भीड़ कहाँ जमा होती थी? विसोबा के द्वार पर। जो आता पुकारता, दादा की जय हो सरकार की। बड़े धनी मानी थे विसोबा जी। सब आके एक ही पुकार लगाते, दाता की जय हो सरकार की। विसोबा जी समझते कि स्वयं नारायण ही मुझसे अन्न की सेवा स्वीकार करने की कृपा कर रहे हैं। वो तो खुले हाथ से लुटाने लगे, जो भी आता भरपूर पाता। अब तो कोठला खाली होता गया, घर का सारा अन्न समाप्त हो गया। रुपए से महंगा अन्न खरीद कर बांटा जाने लगा। और उधर भीड़
उधर भीड़ ने भी दाता के दरबार में द्वार पर धावा बोल दिया। ऐसा भयंकर अकाल था, कहीं कुछ मिलता ही नहीं था। कितनी कितनी दूर से लोग आते थे विसोबा जी का नाम सुन के। वहाँ भरपूर मिलता है, तुम महीने से भी भूखे हो अकाल में, वहाँ चले जाओ, जी जाओगे, तुम्हें नया जीवन मिल जाएगा। ऐसी प्रतिष्ठा हो गई विसोबा जी की। सारी भीड़ ने, इधर तो खत्म होता चला गया घर में बड़ी तेजी से सब कुछ, उधर भीड़ बढ़ने लगी। सबने ऐसे दाता के दरबार पर धावा बोल दिया। संख्या नित्य बढ़ती गई। विसोबा जी के तो रुपए भी समाप्त होने पर आ गए। उधर भिखारियों नहीं, दरिद्र नारायणों का जमघट रात दिन दरवाजों पर लगा रहता। छोटा बच्चा होता है, माँ के स्तन में दूध न हो फिर भी चला जाता है पीने के लिए, चूसने के लिए। विसोबा जी निर्धन हो गए, पर अतिथियों की भीड़ बढ़ती गई, वो रुकती नहीं। घर के बर्तन बिक गए। निर्धन हो गए विसोबा जी, जिनकी संपत्ति का कोई माप तोल नहीं था। पर जो अतिथि हैं, दरिद्र नारायण, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे भयंकर अकाल में इतनी प्रसिद्धि हो गई विसोबा जी की। हर आदमी बड़े उम्मीद से आता है। आभूषण बिक गए, जो कुछ बिक सकता था बिक गया। अब तो विसोबा जी के हृदय में जो अपनी कंगाली थी, वो तो स्वेच्छा से वर्ण किया था उन्होंने, उस पर कोई ग्लानि तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो खुद लुटा रहे थे। दोनों हाथ से लुटाते गए। अंत में वही हुआ जो ऐसे महाभाग्यवानों का होता है। दुनिया पहले तो हंसने लगी, कैसा मूर्ख है ये विसोबा, नगर सेठ बना फिरता था, बताओ आज राह का भिखारी बनकर बैठा है। अरे इस मूर्ख को कौन बताए, दान देने की भी एक सीमा होती है, दया की भी एक हद होती है। ऐसा पागल तो कहीं देखने में ही ना आए, जो घर का सारा अनाज ही लुटा दे, पत्नी के सारे गहने लुटा दे, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी बेच के भिखारियों को भीख दे रहा है। उधर जिस गली से विसोबा निकलते, हर कोई उन पर आवाजें कसता, व्यंग करता। और प्रभु तो, विसोबा जी तो प्रभु का प्रसाद समझकर, तेरी सौगात समझकर हम सर पे उठाए जाते हैं, सिर आंखों पर रखते चलते हैं। पर बात यह है कि ये जो दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल भयंकर, ये गया नहीं, अभी गया नहीं है ये। अब तो कुछ था ही नहीं भीतर बाहर। अब तो विसोबा जी का हृदय भीतर से टूक टूक होने लगा। घर में पैसे नहीं थे कि अन्न लाकर भी बांटा जाए, पर हिम्मत हारने वाले जीव भी नहीं थे। अपने गांव से कई कोस दूर बस्ती थी, वहाँ कोई पठान थे। वहाँ से जाकर विसोबा जी ने उस समय, कुछ नहीं तो 600-700 वर्ष तो हो ही गए होंगे, उस समय कई हजार रुपए बहुत कड़े सूद पर कर्जा ले लिया। ऐसे भयंकर दुर्भिक्ष में कई हजार रुपए, अब आज उनकी क्या कीमत होती होगी प्रभु जाने। कई हजार रुपए कड़े सूद पर ले लिए। अब जो पठान था वो विसोबा जी से पहले से परिचित था, कितने बड़े सर्राफ हैं, इनकी धन संपत्ति का उसको क्या पता, इनका सब खाली हो गया है। पर जानता था, उनको कौन नहीं जानता था। उसने दे दिया, कोई आनाकानी किया ही नहीं रकम देने में, दे दी उसने रकम। अब विसोबा जी ने भी एक पुरनोट लिख दिया कि हाँ भाई, लिखा पढ़ी हो गई, रुपए लिए, घर की ओर बढ़े। अब तो उनकी आनंद का आज कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कई हजार रुपए कड़े सूद पर लिए। अब तो ये दिख रहा है, वो सूद थोड़े दिख रहा है, अब तो दिख रहा है कई हजार रुपए आ गए, कितना इसका बनना आएगा, फिर बांटना शुरू करो। रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे, मस्त हो गए। इतने रुपए तो कई दिन दरिद्र नारायण की सेवा होगी इतने रुपयों में।
अब सब के सब रुपयों का अन्न आया, लगा बटने। और विशोभा की ऐसी निष्ठा देखकर विश्वंभर कहलाने वाले उन प्रभु का सिंहासन डोल उठा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु का सिंहासन डोल उठा। जिसके घर में कुछ नहीं है, हृदय टूक टूक होता है अकाल देखकर। कड़े सूद पे इतने 1000 रुपए लाया है, कहाँ से भरेगा? पर देखो इसके हृदय में भाव कितना सुंदर है। ये इसी मस्ती में पड़ा है, कैसे भरेगा पैसे इसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये तो अपनी ही मस्ती में चल रहा है। सारे रुपयों का अन्न लाया और बांटना इसने शुरू कर दिया। प्रभु का सिंहासन उनकी निष्ठा से डोल उठा। अब प्रभु को इच्छा हुई मैं अपने इस प्यारे भक्त का दर्शन करूं। अब भगवान कैसे छिप छिप कर किस किस वेश में आते हैं, पर दुर्भाग्य है जीवन को पहचान नहीं पाता। इसलिए प्रभु द्वार से लौट जाते हैं। हम उपेक्षा करें, झिड़कियां करें, फिर भी वो उबते नहीं। आते हैं, फिर आते हैं। कभी कभी तो धीरे से द्वार पर धक्का देकर कहते हैं, अरे खोल भाई, अपने हृदय का द्वार खोल, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। अब मुझे तो तुझे देखे बिना, तेरे बिना चैन नहीं पड़ती। जरा खोल तो। पर भागा जी कुछ सुनता तो है नहीं। अच्छा खैर, प्रसंग है, प्रभु को इच्छा हुई विशोभा जी के दर्शन की। अब प्रभु आए, स्वयं श्री हरि पधारे। और किस रूप में पधारे देखो ना। बड़ी भारी भीड़ लगी है, बहुत भारी भीड़ है। एकदम पीछे पुकार करते हैं पूरा, जैसे मानो कि जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगा के, क्योंकि भीड़ में सबसे पीछे है। प्रभु पुकारते हैं और क्या कहते हैं, दाता की जय हो, जय हो मालिक की, सरकार। ये कौन कह रहे हैं? जो विश्व में विश्वंभर कहलाते हैं, जो जगन्नाथ स्वयं है, आज भक्त के द्वार पर आकर अन्य भिखारियों के समान प्रभु विशोभा जी की जयकार बोलते हैं। दाता की जय हो, जय हो सरकार। सरकार, बहुत दिनों से भूखा हूं, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। यहाँ तो कि मुझे कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। मैं आपका नाम सुनकर आया हूं। अभी तक भक्तों ने तो बहुत सुनाया था प्रभु को, श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, श्रवण सुखद रघुबीर। भक्तों ने तो बहुत सुनाया प्रभु को, नाथ श्रवण सुजस सुनी आई हूं, कान से आपका यश सुनकर आया हूं आपकी शरण में। देखो निराश मत करना, मुझे उदास मत करना। आज भक्त के द्वार पर आकर भीड़ में सबसे पीछे जर्जर शरीर, खड़े होने की शक्ति नहीं है, क्या रूप बनाते हैं प्रभु। कहते हैं मैं आपका यश सुनकर आया हूं, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, तो एक मुट्ठी अन्न की दया हो सरकार। और दूर से कहते हैं भगवान आपका भला करे, दाता की जय हो, नारायण हरि आपकी जय हो, भगवान आपका कल्याण करे। बड़ी आर्त चित्कार थी भिखारियों की भीड़ में।
पीछे से आर्त ऐसी चित्कार आ रही थी, गंदे चिथड़ों में लुपटा हुआ एक नर कंकाल, हड्डियों पे मानो बस चमड़ा ही है, त्वचा पे के नाम पे केवल चर्म है, केवल नर कंकाल। हाथ उठाकर प्रभु आवाज लगाते, इतनी चित्कार थी, आर्त। विशोबा जी की दृष्टि गई, देखा तो जो पुकार रहा था वो बहुत पीछे था, पर इतनी दूर से विशोबा जी क्या करते, बड़े भाव भरे हृदय से उसको देखा। जल्दी जल्दी सबको अन्न बांटने लगे। जब सबको अन्न दे दिया और उस बूढ़े की बारी आई, विशोबा जी देखते ये बेचारा तो अपने स्थान पर खड़ा रहने में भी असमर्थ है, खड़े खड़े भी लड़खड़ा रहा है, उसमें कहीं और कुछ और चलने की शक्ति कहाँ थी। विशोबा जी उसके पास पहुंच गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जब पास पहुंचे तो उस नर कंकाल के जो बड़ी आर्त चित्कार मचाए फिरा था, दाता की जय हो, मल्लिक की सरकार जय हो, इतनी जब वहां विशोबा जी पहुंचे ना, उसके पास ऐसी भारी दुर्गंध आ रही थी उस शरीर से, गोद में ले लिया, घर के भीतर लाए, थोड़े गुलगुने जल से स्नान कराया, वस्त्र बदल दिए, मस्तक पर चंदन का लेप कर दिया, घर में जो कुछ भी तैयार हो सकता था तैयार कराया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। क्यों कराया भोजन? सबको तो अन्न बांटते थे, क्योंकि उसमें खड़े होने की शक्ति नहीं थी। महीनों से भूखा हुआ जीव दिखाई पड़ता था, अन्न दे दे तो बनाएगा क्या वो? उसके पास शक्ति नहीं उठने बैठने की, इसलिए उसको उठाकर घर के भीतर लाना पड़ा, उसकी सेवा की, भोजन तैयार कराया, मानो जो कुछ भी था प्रेम से भोजन कराया। अपने हाथ से उसके पैर धोए विशोबा जी ने। केवट ने तो प्रभु के चरण धोए थे, विदेहराज जनक जी महाराज ने भी धोए, और आज विशोबा खेचर प्रभु के चरण पखारते। स्त्री थी उनकी पत्नी, वो पंखा करने लगी, कुछ भी कहो, आज भिखारी ने भरपेट भोजन किया है। वो भक्त कितने महान होंगे जिन्होंने उस विश्वम्बर नाथ को भोजन कराया हो, जिसका बड़ा भारी धर्म है जीव मात्र का पेट भरना। जो समस्त विश्व का पेट भरे वो विश्वम्बर, आज उस विश्वम्बर को विशाजी खेचर भरपूर भोजन कराते हैं। और फिर उन जगन्नाथ को ऐसा ही भोजन विशेष प्रिय है, क्यों भाव के भूखे बैठे रहते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन घर मेवा त्याग, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। बात तो यह है कि आज त्रिभुवन के स्वामी भक्त के घर पर भिखारी का स्वांग बनाकर भोजन करने आए हैं। अजी धन्य भाग्य है उन भक्त का। सच्चा वैष्णव तो वही है जिसके लिए समस्त जगत में चर अचर में भगवान के सिवाय कुछ रह नहीं जाता।
जो जगत के जीवों की उपेक्षा करके केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान को केंद्रित मानता है, वो भक्त कैसा, वैष्णव कैसा। अच्छा, विश्वभा जी का आदर्श जो अतिथि प्रेम था, पहले से ही था, आज प्रभु ने देखा उस भिखारी का रोम रोम पुलकित हो उठा। भिखारी गदगद वाणी से विश्वभा जी को आशीर्वाद देता है। क्या कहता है? बेटा, मैं तुम्हें क्या आशीष दूं? यही कहता हूं, भगवान तुम्हारा भला करे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। अभी तो भक्त कहते हैं, ए नाथ, जैसे मेरा कल्याण हो, मंगल हो, हित हो, थोड़ा जल्दी नाथ, थोड़ा जल्दी करो, मेरा भला करो। करूं सुबेगी दास मैं तोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ। प्रभु, जैसे मेरा भला हो, थोड़ा शीघ्रता से मेरा कल्याण करो, मंगल कर दो। और आज भगवान भक्त से कह रहे, अब मैं तुम्हें क्या आशीष दूं? चलो, भगवान तुम्हारा भला करें, बस यही आशीर्वाद तुमको देता हूं बेटा। चलो, भगवान ने तो आशीर्वाद दिया, पर लगाने बजाने वाले भी तो बराबर मौका ढूंढते रहते हैं आसपास। किसी को संकट में देख लें तो इतना सुख मिलता है जैसे अपने घर में पुत्र का जन्म हो गया। विश्वभा जी की दानशीलता उस गांव में कुछ जड़ों को देखी नहीं गई। जड़ जीव थे तभी तो नहीं देखी गई। कुछ ने पता लगाया, इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये तो खुद निर्धन हो गया, अपनी स्त्री के इसने आभूषण बेच दिए, घर में इसके बर्तन नहीं है। इतने बड़े भारी सर्राफ कहाँ से पैसा लाया? किसी ने कहा, अरे फलाने गांव गया था, पठान से लाकर कई हजार रुपए कड़े सूद पर लाया है। तो इन लोगों ने क्या किया? विश्वभा जी के दिवालिये पने का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। पठान को मालूम पड़ी, अरे कई हजार जिसको मैंने दे दिए, उस पर तो निर्धन हो चुका है, उस पर तो कुछ नहीं है, बड़ी भारी भूल हुई। सीधे विश्वभा जी के घर आया रुपए का तगाजा कर। अब उनके पास रुपए रखे थे क्या, कई हजार जो दे दें? पर विश्वभा जी ने कहा, देखो भाई, तुम थोड़ा धैर्य रखो, 7 दिन का समय दो, कहीं ना कहीं से प्रबंध करके आपको रुपए लौटा दूंगा। अब पठान को सबने इतना भर दिया था, वो कहता ना, ये होगा नहीं, ये बहानेबाजी बंद करो, मैं सुनूंगा नहीं। सुखी तो 2 ही आदमी रहेंगे जीवन में। देखो, एक संत कहते थे, 2 ही आदमी सुखी है सांसारिक दृष्टि से। एक तो जिसका पेट ठीक रहे, दूसरा जिस पे कोई ऋण ना हो किसी का। अब ये ऋण देने वाले जब तगाजा करने आ जाते, वो कहता मानूंगा नहीं, पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। वो कहते हैं कि देखो मैं लौटा दूंगा, 7 दिन का समय दो। तो उसने सोचा कि हैं विश्वभा जी, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, पर इन पे कुछ नहीं, मैंने इतने 1000 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा ठीक है, इस गांव के जो संपन्न आदमी बचे हों उनकी जमानत दिलाओ। तो गांव के कुछ भले लोग थे, आए, बोले देखो जी, हम सब विश्वभा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और कभी असत्य भाषण तो ये करते नहीं, चाहे इनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। समझाया पठान को, तुम जाओ, हम लोग बीच में हैं और 7 दिन का समय दो, जाओ। 6 दिन बीत गए। अच्छा, 6 दिन बीत गए, उन्होंने कोई प्रबंध ही नहीं किया। 7वां दिन भी आ गया।
विशोबा जी सोचने लगे कि हाय हाय, हे नारायण, आज तक तुमने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी, और देखो आज मेरी लाज जा रही है। वो मेरी लाज नहीं है, तुम्हारी ही लाज है। सो हे हरि, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम ही तो मेरे संगी हो, तुम ही मेरे जन्म मरण के साथी हो। चाहे जो हो जाए, तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊं? देखो ऐसा अलौकिक भाव अब जिस भक्त का हो, प्रभु क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा कौन सा संकट है जिसमें भगवान ने भक्तों को उबारा नहीं? भगवान उबार सकते नहीं। भगवान ने तो कभी भी अपने भक्त की उपेक्षा नहीं की। कैसी अपरंपार लीला प्रभु की। ऐसी सामर्थ्य को क्षण में असंभव को संभव, असंभव को असंभव, उनके लिए तो एक कौतूहल है, खिलवाड़ है। कहते हैं ना कि दीपक जला लिया तो जो खिड़कियां हैं उनसे भी तो प्रकाश बाहर आता है। तो मन में भगवान प्रकट होते हैं तो इंद्रियों में भी तो वज्रानंद आता होगा ना। 7वां दिन था, विशोबा जी एकांत में बैठे बैठे प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। आंखों से निरंतर प्रेम के अश्रुओं की धाराएं, वाणी गदगद हो रही है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। मानो अखंड स्मरण प्रभु का चल रहा है। वो भक्त की लाज तो भगवान की लाज है, भक्त का प्रण भगवान का प्रण है। क्या पूछना था? प्रभु को अपनी महिमा प्रकट करने में कितनी देर लगती है? उधर तो अखंड स्मरण हुआ और इधर उन पंढरीनाथ ने विशोबा जी के लिए आज विशोबा जी के मुनीम का रूप धारण किया। बोलिए श्री पांडुरंग भगवान की, श्री विशोबा जी महाराज की। हाँ, विशोबा जी के जो मुनीम थे उनका रूप प्रभु ने आज धारण कर लिया और सीधे पठान के पास गए। निश्चित दिन पर, निश्चित समय पर। सोचने लगा, अरे पठान सोचता है इतने भारी दुर्भिक्ष में विशोबा को इतने रुपए किसने दिए होंगे? पर उस मुनीम ने जाके पठान से कहा, देख विशोबा की जो साख है ना, उसकी सच्चाई के कारण सदा बनी हुई है। अब कई आदमियों को बुला, गणमान्य को, हिसाब करूंगा तेरा। मानो मुनीम ने पाई पाई चुका दिया। 7वां दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह सुबह विशोबा जी पाठ करने के लिए गीता की पोथी खोले। क्या देखते हैं? जो लिखा हुआ पुरनोट था, कई हजार रुपए कितने कड़े सूद पर लिए जा रहे हैं, वो जो पुरनोट था गीता जी के ग्रंथ में वो फटा हुआ मिला आज। और कोई भी हिसाब किताब कब पढ़ा जाता है? जब उसका काम हो जाए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, इतना आश्चर्य हुआ कि सीधे पठान के पास पहुंच गए। ये पुरनोट कैसे फट गया? और वहां पहुंचे तो अब 8वां दिन था। 7 दिन की बात किए थे,
7 दिन में पैसे दिए नहीं। 8वां दिन था तो बड़ी लज्जा थी। वहां पहुंचते ही अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे, अपनी असमर्थता प्रकट करने लगे। अब तो पठान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने कहा, अरे महाराज क्यों परेशान हो रहे हो? कल ही तो आपके मुनीम जी आए थे, मेरा हिसाब चुकता कर गए। अब विश्वास न होता हो तो गांव के और भी कई आदमी थे, उपस्थित थे, उनसे पूछो। अब गांव के लोगों की भी मंजूरी हो गई तो अब तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं है विशोबा जी के। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। सीधे घर लौटे और अपने मुनीम के पास गए और पूछा, भाई देखो तुम मुझे भ्रम में मत डालो, ठीक ठीक कहो, तुम कल पठान के यहाँ कब गए और तुमने किस तरह मेरे हिसाब के रुपए चुकाए दिए? मुझसे सच सच कहना, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। अब तो मुनीम बेचारा हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। कहता क्या? नहीं महाराज, मैं सच कहता हूँ, आपके चरणों की शपथ है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं पठान के यहाँ गया ही नहीं, आप विश्वास मानिए। अब तो विशोबा जी की आंखें खुली और अचानक उनके मुख से निकल पड़ा, हे दीनबंधो, हे दया सागर, नाथ कैसे विचित्र खेल हैं आपके। हे प्रभु, मेरे साथ तुम कैसा खेल खेल रहे हो? कहाँ मैं इतना अधम, कहाँ आपकी ऐसी बड़ी भारी महिमा। उन विशोबा जी का गला भर आया, वाणी रुक गई। वे फूट फूट कर प्रभु के चरणों में रोने लगे। अरे जिस प्रभु को मुझ अधम के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब उनको छोड़कर मैं इधर उधर भटकता फिरूं? नहीं, विचार कर लिया विशोबा जी ने, अब तो मैं सीधे पंढरपुर जाऊंगा और अपना शेष जीवन एकमात्र भगवत भजन में ही व्यतीत करूंगा। हृदय में नित्य उन श्री हरि का ही ध्यान हो, मुख में उन्हीं के नाम का कीर्तन हो, कान में सदा उन्हीं की कथा गूंजती रहे, प्रेमानंद से उनकी पूजा होए, नेत्रों में उन्हीं की मूर्ति विराजे, रसना में उन्हीं के चरणों तक का रस हो, भोजन हो तो बस उन्हीं का प्रसाद हो, साष्टांग नमन हो तो बस उन्हीं के प्रति हो। अरे भक्तों का एक आधा पल भी बिना सेवा के कहाँ व्यर्थ जाता है। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। महापुरुषों ने निश्चित कर दिया, सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। और अब तो विशोबा जी का सारा समय पंढरपुर पहुंचकर, सब त्याग कर पंढरपुर पहुंच गए, इसी परम धर्म में व्यतीत होने लगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, श्री विशोबा जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा,
राधे राधे गोविंद गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंद। बोलिए श्री पांडुरंग भगवान की, राम राजा सरकार की। तो भगवान समय को दृष्टित करते हुए आए परवाणी कवराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय बोलो जी जो कोई बोलना चाहे।